अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट तो हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब ये बदकिस्मत दौर भी आ चुका है कि खून में नमक मिला पानी या नॉर्मल स्लाइन की मिक्सिंग की जा रही है। हमारी खुफिया इत्तलात के मुताबिक कराची भर में बहुत से ऐसे ब्लड बैंक्स मौजूद हैं जिन्हें किसी सूरत भी ब्लड बैंक नहीं कहा जा सकता, और वजह है सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, जो कि सिंध भर में कायम ब्लड बैंक्स को लाइसेंस जारी करता है और इन ब्लड बैंक्स की कारकर्दगी पर नजर रखने का भी पाबंद है। लेकिन बहुत से छोटे और बदनाम ज़माना ब्लड बैंक्स सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी के किसी भी कायदे के मुताबिक काम नहीं करते। बस यहाँ पर ही नहीं होती, अक्सर छोटे और नाम निहाद ब्लड बैंक्स के मालिकान किसी बड़े ब्लड बैंक में नौकरी करते हैं और इसी दौरान अपने जाती ब्लड बैंक के लिए खून की बोतलों की तरसील यानी अपना ब्लड बैंक चलाने का एक जरिया मुआश तलाश कर लेते हैं। हमारे खुफिया ऑपरेशन का महवर भी एक ऐसा ही किरदार है जिसका नाम है शहबाज। शहबाज नामी ये शख्स कराची के इलाके नाज़िमाबाद में कायम एक निजी लेकिन बड़े और मशहूर अस्पताल में सुबह के औकात में मुलाजमत अख्तियार किए हुए है और शाम में छुट्टी के वक्त इस मारूफ अस्पताल के ब्लड बैंक से खून की बोतलें बल्दिया कराची में मौजूद अपने जाती ब्लड बैंक, जिसका नाम अल सैयद ब्लड बैंक है, वहां पहुंचा देता है। मजीद हैरत की बात यह है कि अल सैयद ब्लड बैंक को तकरीबन 2 साल कबल सील किया जा चुका है, लेकिन यहाँ काम अभी तक जारी है। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि किसी ब्लड बैंक से खून खरीदा नहीं जा सकता। ब्लड बैंक से खून हासिल करने का एक ही तरीका है और वो ये कि एक शख्स ब्लड बैंक में 1 बोतल खून के बदले 1 बोतल खून डोनेट करता है। वहाँ मौजूद शहबाज नामी शख्स से हमारे नुमाइंदे की बातचीत हुई और फिर एक सिलसिला चल निकला। ब्लड चाहिए कब आपको? अभी चाहिए था वैसे तो। चार्जेस देंगे तो फिर ब्लड चार्जेस है ना, चार्जेस हमारी तरफ से तो तैयार होगा एक घंटे बाद हमारी तरफ से तैयार होगा। शहबाज से खून की खरीदो फरोख्त का मकसद था उसके खिलाफ सबूत हासिल करना, ताकि रेड के वक्त इस निजी अस्पताल की इंतजामिया को बताया जा सके कि इसके अमले में शामिल शहबाज बदनाम ज़माना शख्स सैमसन के साथ मिलकर खून की खरीदो फरोख्त का एक बड़ा रैकेट चला रहा है। इस दौरान शहबाज अपनी शिफ्ट से चला गया, लेकिन अपने साथ इखलाक नामी शख्स को हमारी बातचीत के मुताबिक खून सप्लाई करने का कहकर गया। इखलाक नामी शख्स से इस खून की बोतल को करीब 1 घंटे बाद अस्पताल से हासिल किया गया, लेकिन हैरत, परेशानी और तशवीशनाक बात यह थी कि टेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस खून में नॉर्मल सलाइन यानी नमक मिला पानी शामिल था। ये शख्स बल्दिया के इलाके में ही रिहाइश पजीर है और मुख्तलिफ खून बेचने के एजेंटों के साथ राब्ते में रहता है और इसी मकरूह कारोबार का एक हिस्सा और चेहरा कुछ इस तरह से टीम खुफिया ऑपरेशन के सामने आया कि शहबाज नामी इस शख्स का एक एजेंट, जिसका नाम इसने सैमसन बताया, रोज के रोज खून की दर्जनों बोतलों को छोटे और नाम निहाद ब्लड बैंक्स को बेचता था। अब तक की सूरत हाल जान लेने के बाद खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम सर जोड़कर बैठ गई। इस खतरनाक माफिया के एक एक रुकन को गिरफ्तार करवाना हमारा मिशन था। सबसे पहले सैमसन नामी शख्स से एक बार फिर खून की खरीदारी करनी थी और इसी लम्हे सैमसन को रंगे हाथों गिरफ्तार करवाना था। सैमसन को ट्रैप करने के लिए उससे मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स की 9 बोतलें अरेंज करने के लिए फोन किया गया। ऐसा करें, मंगल तक तो हमें अरेंज करके दें। मंगल तक A पॉजिटिव 2, B पॉजिटिव 2, O पॉजिटिव 2, O नेगेटिव के 3। सही है सर? चलो सैमसन भाई, ओके ओके। बहरहाल सैमसन नामी शख्स से खून की खरीदारी का प्लान अपनी जगह कायम रहा। इस मौके पर जिला वस्ती के डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िमाबाद रफीक शेख हमारे हमरा हुए और टीम रवाना हुई नॉर्थ नाज़िमाबाद में अब्दुल्लाह कॉलेज की चौरंगी की जानिब।
अब वक्त आ चुका है खुफिया ऑपरेशन का और उस शख्स को पकड़ने का जो मोटरसाइकिल के ऊपर ये काम कर रहा है, जिसका हमने आपको दिखाया। उसको टाइम दिया, वो डिलीवरी लेके आ जाएगा 5 मिनट बाद। हम चलते हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने मुझे हिदायत की है कि मैं आपके साथ जाऊं और देखें क्या मामलात हो रहे हैं, फिर उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। खुफिया ऑपरेशन के प्रोड्यूसर ने खून के इस अनोखे व्यापारी को पकड़ने के लिए एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां से असिस्टेंट कमिश्नर समेत पूरी टीम सैमसन नामी इस शख्स की हरकत पर नजर रख सके, क्योंकि पहाड़गंज का ये इलाका मुनशियात फरोशों का गढ़ है। इस सूरत में रिस्क लिए बगैर कोई चारा नहीं था। सैमसन एक जानिब से आता हुआ दिखाई दिया। ये आया सामने एक बंदा इनके पास, बस चलो गाड़ी लेके चले। नाज़रीन आगे इस शख्स के सामने देख सकते हैं आप, टोपी के अंदर स्वेटर पहना हुआ है इसने, और ये है वो शख्स। देखें आप इसको भी बखूबी देखें। नाज़रीन ये है वो शख्स जो इस खून की थैली को जो है वो लेके आया है। इसको गाड़ी में बैठा रहे हैं, सिंपल गाड़ी में बैठाया है उसको सीधा सीधा। और सैमसन तुम ही हो? जी। तो ये क्या कर रहे थे? इनको ब्लड चाहिए था तो मैंने कहीं से इनको अरेंज करवा के दिया। कहाँ से अरेंज करवा दिया? जी, कहाँ से अरेंज करवा? पता नहीं, कोई बंदा आया था, ये कह रहे थे यार किसी से अरेंज करवा दो। तुमने कहाँ से अरेंज करवा? इन्हीं का कोई बंदा था, कह रहे थे यार वो दे के जाएगा और हमें जो है ना वहाँ से दिलवा देना। ये अच्छा, ये लड़के कहाँ हैं? ये लड़के हैं। बहरहाल ये लड़के हमारे ही लड़के हैं, के ऊपर डाल रहे। नहीं कह रहे थे, पता नहीं किसका नंबर दिया था, कह रहे हैं वहाँ से आएंगे तो फिर उसको दे देना, फिर हम इसको देंगे तो तुम हमें दे देना। खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जनाब गुलाम कादिर और ADC 2 जनाब इसहाक गात की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया काशिफ खान के हमरा खुफिया ऑपरेशन की टीम रवाना हुई गैर कानूनी ब्लड बैंक अल सैयद ब्लड बैंक की जानिब, जिसे 2 साल कबल सील कर दिया गया था और जो शहबाज नामी शख्स की जेर सरपरस्ती अब भी काम जारी रखे हुए था। अल सैयद ब्लड बैंक, जहाँ की तमाम चीज़ें आपको दिखाई हैं हमने, पहले हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। लाइसेंस है आपके पास इस चीज़ का, ब्लड बैंक का जो चला रहे हैं स्टेशन पे? जो सर होते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर ले, वो आपको सारी तो होंगे। जी सर। किनका? शहबाज नाम है सर। कहाँ है वो? अभी वो क्या नाम है, जॉब पे हैं, में जॉब करते हैं ना, नाजमाबाद में, वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे ब्लड बैंक में जॉब करते हैं। और ये उनका अपना है? जी। तो इसको सील करवा देते हैं और बाकी इसके ऊपर कुछ लेते हैं एक्शन, जो भी मतलब नेसेसरी एक्शन होता है आगे रिपोर्ट कर देते हैं इसको हायर अथॉरिटीज़ को। खुफिया ऑपरेशन के सच के सफर में एक और मंजिल, इस बार जनूबी पंजाब का जिला रहीम यार खान। खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम की मुलाकात हुई DPO रहीम यार खान सुहेल जफर चट्ठा से। इस मुलाकात में हमारी टीम को उन्होंने अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया, लेकिन अगले ही रोज उनके ताउन और उनके जिले में पुलिस की कारकर्दगी के पोल खुलकर सामने आना शुरू हो गए। जिला घोटकी और रहीम यार खान के समा टीवी के रिपोर्टर को इत्तला मिली कि रहीम यार खान में थाना एयरपोर्ट की हदूद में चिड़ियाघर रोड के मुहल्लिका इलाकों में मुर्गों की लड़ाई और जुए की महफिल का इंतजाम है और इस जुए की महफिल में सैकड़ों जुआरी दूर दराज के इलाकों से भी मदऊ किए गए हैं। मुकामी जराए से मिलने वाली इस इत्तला को पहले ही मुकामी रिपोर्टरों ने SHO थाना एयरपोर्ट गुलाम मोहिउद्दीन तक
पहुंचा दिया था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। डीपीओ सुहेल जफर चट्ठा की ज़ेरे निगरानी पुलिस की करप्शन पहले ही दिन से नजर आनी शुरू हुई। इस जगह पहुंचने के चंद मिनट बाद ही कई मशकूक अफराद हमारी पूरी टीम और जिलाई रिपोर्टर के इर्द गिर्द जमा हो गए, लेकिन इन चंद मिनटों में ही हमारी टीम मुख्तलिफ जावियों से इस जगह और इन जुआरियों की खुफिया रिकॉर्डिंग हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। चलो माशाल्लाह। ये वो चंद आखिरी लम्हात थे जिनके बाद वो हुआ जिसकी इतनी जल्द तवक्के नहीं थी। इसके फौरन बाद ही हमारी टीम को चंद लोगों ने घेर लिया और इस जगह से कुछ अलग ले जाया गया। इस बार हमारी मजबूरी थी, हमें अपने खुफिया कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज करनी थी, जिसके लिए तमाम खुफिया कैमरे बंद कर दिए गए। इसके बाद ही इन जुआरियों में से एक शख्स ने, जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि वो इन जुआरियों के मेले का मेजबान है, हमारी टीम को वहां से चले जाने को कहा, जिसकी वजह उसने ये बताई कि इनको फोन पर 3 मरतबा इत्तला दी जा चुकी है कि सहाफी आपको तलाश कर रहे हैं, आप अपना मेला बंद कर दें। और ऐसी कोई इत्तला पुलिस के अलावा कोई और इन जुआरियों को दे ही नहीं सकता था। इसके बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची जिला रहीम यार खान के एयरपोर्ट थाना, जहां SHO गुलाम मोहिउद्दीन मौजूद नहीं थे। सर मैं सुबह से वेट करता रहा, आपका भी टीम का भी, लेकिन मेरे सामने वो बंद करके तंबू अपना भाग गए। मुझे कहते हैं कि जी 3 बार हमें फ़ोन आ गया है कि आप सहाफ़ी हैं, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। सर मैं वेट ही करता रहा, आपको इतने फ़ोन किए, इतने आपको 3 से 4 बार बताया भी, ये भी बता दिया सर कि जी सज्जाद सलीम नाम है मेरा, समर अभी सर वहाँ से यकीन जानिए सीधा आपके पास आ रहा हूँ मैं। वहाँ से तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं, मैं वहाँ से निकला हूँ, आपके पास आया हूँ और मेरे सामने वो लोग यहाँ वहाँ भागते रहे। सर आपको फ़ोन किया, आपने कहा ये हमारी सकाफ़त है। सर ये सकाफ़त तो नहीं है हमारी। DPO साहब की तरफ से जो है हमें अहकामात हैं कि सकाफ़त पे ये अगर मुर्गों का जुआ चल रहा है कोई बात नहीं। हमने कहा चलें छोटे पैमाने पे होगा, हम खुद देख लेते हैं। हम खुद वहाँ पे गए। नाज़रीन मैंने अपनी आंखों से देखा कि लोग हज़ारों की गड्डियाँ हाथों में लेके जो है ना लड़ रहे थे कि मेरे पैसे लगाओ, मेरे पैसे लगाओ, मेरे लगाओ, ज़्यादा लगाओ। हमें वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें 3 बार फ़ोन आ गया कि आप सहाफ़ी हैं और हम इंतज़ार करते रहे हमारी इसी पुलिस का, जिन्हें हमें बताया था कि सर वहाँ पे हैं, हम पहुँच गए, वो नहीं आ सके। अब ये कह रहे हैं कि आप चले जाएँ, कुछ है तो आप गिरफ्तार करें। अब खुफिया ऑपरेशन की टीम का मकसद था सिर्फ उस जगह जाना और थोड़ी देर पहले खत्म हो जाने वाले जुए की बाकियात को मंजर आम पर लाना और DPO रहीम यार खान सुहेल जफर चट्ठा को उनकी पुलिस की कारकर्दगी के बारे में आगाह करना। लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमारी टीम पुलिस और जुआरियों के बुने गए जाल की तरफ गामजन है। DPO सुहेल जफर की मेहरबानी से थाने पहुंचकर जुए की इत्तला देने के बावजूद एक भी पुलिस मोबाइल एयरपोर्ट थाने से न मिल सकी। पुलिस को हम अपनी गाड़ियों में लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ पे जो आखिरी कुछ लोग बचे हैं कम से कम उन्हीं को पकड़ लें। खोल दिया। ये कह रहे हैं शादी थी यहाँ पे। ये आपके सामने कह रहा है। वो कहते शादी कोई ना है था, कुकड़े ना मेला आई, जुआ लग गया ब्याह, क्या कहते तुसा हूँ जुए दे तुसा यहाँ पे। जब इस मौके पर पुलिस को इस जुए की वीडियो दिखाई जा रही थी, उस शख्स के चेहरे के तासुरात तब्दील होने शुरू हो गए। अच्छा आपने मुझे एक बात कही थी कि आपको 3 फोन आ गए, मुझे पता है किसके फोन आए थे, बताएं। पुलिस के फोन आए थे? आप छोड़ो उस बात को। ठीक है छोड़ दिया उसका, बस आपने बना लिया है। मेरा डेरा है, मेरे शौक का मुर्गा है जी। मैं अपने शौक का मुर्गा डेरे पे नहीं खड़ा कर सकता यार। चलो ये बताएं कि इस चीज पर है पाबंदी? अगर नहीं करो आप शौक जो करें। आओ जी, आओ चलिए। हो गया।
इसके बाद उस शख्स ने, जो अपना नाम कलीमुल्लाह बता रहा था, खुफिया ऑपरेशन की टीम पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाना शुरू कर दिए और पुलिस खामोश तमाशाई न रही, बल्कि मजीद इन जुआरियों का साथ देने पर ऐसे मामूर हो गए जैसे जुआरियों की ड्यूटी इनके अव्वलीन फर्ज में शामिल हो। लेकिन ये खुफिया ऑपरेशन की टीम को अपने साथियों की मदद से रोकने में कामयाब हो। बहरहाल समा के रिपोर्टर इमरान आसिफ और खुफिया ऑपरेशन की टीम अब एयरपोर्ट थाने में SHO साहब की हिदायत पर एक कमरे तक महदूद कर दी गई थी। इस दौरान समा के रिपोर्टर की ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई। पुलिस ने जो है पहले तो वो जो जुआ करवाने वाले थे उनकी मदईयत में हमारे ऊपर एक जो है दरख्वास्त ले ली थी, लेकिन अब समा टीवी ने इसको खबर को नशर किया। उसके बाद पुलिस इंतजामिया ने उनकी दरख्वास्त को खारिज कर दिया, जिसके नतीजे में SHO गुलाम मोहिउद्दीन को लाहौर पुलिस हेड ऑफिस से कॉल मौसूल हुई और फिर इनके रवैये में यकसर हमारे लिए तब्दीली आना शुरू हो गई। ये छोटे भाई खुफिया ऑपरेशन की टीम के इन्फॉर्मर को खबर मिली कि राना परवेज नामी एक शख्स खुद को समा टीवी का चीफ क्राइम रिपोर्टर जाहिर करके समा टीवी में नौकरी दिलाने की यकीन दहानी कराता है और फिर पैसे बटोरने के बाद ऐसा गायब होता है कि हाथ ही नहीं आता। जिस शख्स ने हमारे इन्फॉर्मर को ये इत्तला दी उसका नाम अलमास था। राना परवेज ने अलमास से समा टीवी में रिपोर्टर की नौकरी दिलाने के लिए 50,000 रुपए लिए थे। भाइयों जैसा है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये खुद भी डायरेक्टली हो गया। स्टार्ट के अंदर पैसे दिए, सब कुछ किया। एंड में इसका लेटर का बकायदा मैंने इसको खबरी दी। मैंने कहा भाई तेरा महीने के अंदर अंदर इसका काम हो चुका था। अलमास के मुताबिक राना परवेज के साथ सगीर नामी एक और शख्स भी होता है जो खुद को समा टीवी का ब्यूरो चीफ कहता है। राना परवेज और सगीर के पास जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हैं और अलमास से 50,000 रुपए लेने के बाद राना परवेज ने अलमास से एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरवाने के बाद उससे जरूरी दस्तावेजात भी लिए, लेकिन फिर 6 महीने तक बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों लुटेरे कभी अपने आप को क्राइम रिपोर्टर और कभी ब्यूरो चीफ जाहिर करते थे। मुझे बंदा वहाँ पे लेके जाना सही कि भाई ये ले बंदा, ये ले तेरी पेमेंट और खत्म, खड़ा कर इसको जॉब। सबूत मिलने के बाद और अपना प्लान मुरत्तिब करने के बाद एक लम्हा भी जाया किए बगैर हम पहुंचे कोरंगी थाने। SHO अमीन मरी को मुकम्मल तफसील से आगाह किया तो इस ऑपरेशन की हसासियत का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने फौरन ऑपरेशन की हामी भरी। स्ट्रेटेजी क्या बनाई आप? हमने इसके साथ ये प्लानिंग की है, सादा कपड़ों के अंदर हमारे जो जवान हैं चारों तरफ हमने लगा दिए हैं जहाँ पे उसने टाइम दिया हुआ है, और जहाँ पे वो पहुँचेगा उसके बाद हम उसको कॉर्डन करके चारों तरफ से घेर लेंगे और उसको बिल्कुल निकल लेंगे। होटल पहुँचे तो सड़क के दोनों अतराफ कुछ फासले पर ही हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो गईं। अलमास और हमारा नुमाइंदा अब उस कच्चे होटल पर बैठे थे। ये आया तो है काली टी शर्ट के अंदर, ये वो आया नाज़रीन, वो आया है, देखें नीली, वो देखें ब्लैक टी शर्ट के अंदर बाइक पे वो चश्मा लगाया हुआ उसने, वो मिला है उनसे। आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो, उसके पास ले लो। नाज़रीन ये हमारा शख्स जो है ये आ गया, आइए ये हमारा शख्स जो है ये आ गया है और ये राना परवेज उर्फ पीके। चले बिठाए, इसी गाड़ी में बिठाए, बैठे। ये हैं ब्यूरो चीफ समा के, क्राइम चीफ रिपोर्टर। समा के नहीं हो? नहीं भाई, मैं किसी का भी नहीं। ये हैं वो जनाब चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ। मुझे ये बता, इसने तेरे को 50,000 दिए हाँ या ना? टोटल 20,000 रुपए इन्होंने मेरे को दिए, वो भी इस वजह से दिए थे कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए, वो भी अगर गारमेंट्स में करवा दोगे। कुरान पे हाथ रख के बोलते 20,000 दिए? हाँ भाई। कैसे 20,000 दिए? बंदे मौजूद है जिसके सामने दिए गवाह। 20,000 में लगा, इनको मतलब काम स्टार्ट करवा
पैसे ले रहे हैं, समा का कह के, समा न्यूज़ का कह के पैसे लेते हैं, बाद में कहते हैं गारमेंट्स में लगवा दूं तुम्हें। 20,000 मुंह से कह रहे हैं, देने वाला सामने मौजूद है, आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए, तुम कम की बात कर रहे हो। आज लाख रुपए मंगवाए इन्होंने मेरे सामने। एंड में जब होटल पे पहुंचे, फ़ोन किया उनको कि मेरे घर पे आके मुझे पैसे देना, यहाँ मत देना। ये आए थे लेने के लिए इनको अपने साथ कि जी मेरे साथ बैठ के घर पे चलना। पकड़े गए हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अभी भी। समा की गाड़ी में था आरिफ सगीर नाम का कोई इसका दूसरा पार्टनर भी है। राना परवेज कुछ अरसे बदकिस्मती से किसी अखबार में सहाफत कर चुका है, जबकि उसका साथी सगीर, जिसका असल नाम साद है, वो ग्राफिक डिजाइनर है। समा टीवी के लोगो और फॉर्म का गैर कानूनी इस्तेमाल भी साद के हाथ की सफाई है, जो खुद को चीफ क्राइम रिपोर्टर जाहिर करता है। राना परवेज के जरिए ही सगीर यानी साद को फोन कराया गया तो जवाब मिला कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। सगीर भाई वो यार हायरूफ चाहिए आपकी, सही है? समा की। ठंडा मैं तो यहाँ नहीं हूँ। कहाँ हूँ आप? मैं यहाँ बैठा हूँ। पुलिस हुक्काम की आओ भगत के बाद राना परवेज ने तोते की तरह फर पूरी कहानी सुनाना शुरू की। बताया गया कि ये दोनों किराए की गाड़ी लेकर उस पर समा टीवी का स्टिकर लगाया करते थे। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म और समा टीवी के लोगों को बनाना साद के बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि न सिर्फ वो ग्राफिक डिजाइनर था बल्कि उसका अपना पैनाफ्लेक्स का कारोबार था। घर पे चलते हैं अभी, वहाँ पे हम इसके घर पे जाके जो ना वहाँ पे तलाशी लेते हैं, सर्चिंग करते हैं, वहाँ से जाली डिग्रियाँ, जाली डॉक्यूमेंट्स वो जो मिलेंगे ना, फिर उसकी रोशनी के अंदर मजीद इंकशाफात होंगे, तफ्तीश का दायरा वसी होगा। अभी हमारी गाड़ियां थाने से निकली ही थीं कि एक ड्रामाई सीन हुआ। राना परवेज ने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए निशानदही की कि यही शख्स सगीर है। इसके बाद अलमास खान ने भी उस शख्स को सगीर के नाम से शिनाख्त कर लिया। जी हाँ, वही सगीर जो अब से आधे घंटे कबल इस्लामाबाद में था। यही है साद साहब, यही है साद। वो बुलाना उसको, अलमास को बुलाना। ये इधर ही आ गए नाज़रीन, इधर ही आ गए हैं, ये जो भी हैं ये साद साहब इधर ही आ गए। यही साद है जिसके पकड़ने हम जा रहे थे। अभी हम पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे, इनको पकड़ने के लिए खुद आ गए हैं। यही है, यही है, यही है, यही है। नहीं मैं तो नहीं हूँ सर जी, मेरा क्या चश्मा नहीं चश्मा पहना हूँ। वो अंदर बैठा बोल रहा यही है। सर मैं कहाँ हूँ? अंदर वाले को लाओ। किस हवाले से? अच्छा इनको बिठाओ, यही है ना? एक और भी था, एक तो यही है। बस आजा। हमारी खुशकिस्मती और इन दोनों जाली सहाफियों की बदकिस्मती, एक के पीछे दूसरा खुद थाने चला आया। यानी लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इसके घर तक जाया जा रहा है पुलिस के हमरा, क्योंकि इसने खुद एतराफ़ किया कि घर पे मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ लेटर एड्स हैं समा के, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं जिसको दिखा के लोगों को ये धोखा देते थे, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, फॉर्म फिलअप करवाते थे। जाली ब्यूरो चीफ राना परवेज की निशानदही पर जो सामान पुलिस के हाथ लगा उसमें समा टीवी के लोगों पर मुश्तमिल स्टिकर, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म और उन मासूम लोगों के CV जिन्हें ये लोग अपना शिकार बना चुके थे। इसके अलावा चंद CVs की तादाद ऐसी भी थी जिनको इन जाली सहाफियों ने मुस्तकबिल में अपना शिकार करना था। इन जाली सहाफियों ने दीगर अखबारात और दीगर TV चैनल्स के जाली कार्ड्स भी बना रखे थे। तमाम कागजात बरामद होने वाला जाली मवाद इकट्ठा करके राना परवेज के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम वापस थाने पहुंची। साद था वो जी। अब बात करते हैं उस साद और सगीर से जिसको हमने बाहर पकड़ा है पुलिस स्टेशन के। घर पे इनके गए थे, लेके आए तमाम चीजें। तुम्हारी आवाज सुनी है, मैं इस्लामाबाद में हूं। रिकॉर्डिंग भी करी है। मैंने सुनी तुम्हारी आवाज, तुमने कहा भी करी है जी। कहा इसको नहीं कहा कि मैं कल आऊंगा। तुमने कहा मैं इस्लामाबाद में हूं, तुमने कहा मैं इस्लामाबाद में।
चक्करों से बचता हूँ सर, मैं इससे नहीं मिलता। तूने क्या बोला? तुमने क्या? मैं पैसे ले लिए, तूने लेट कर दिया, हाथ नीचे। सर मेरी आंखों में दर्द होता हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। आपको पहले पैसे दिए थे भाई, वो काम करना है यार। अब क्या बताओ, मेरे लिए तो मसला बना हुआ है। आप लेट खुद, मैं नहीं हूँ। तो सगीर भाई, आपने मुझसे वादा किया था कि यार मैं काम करवा दूंगा, ठीक है? जब तुम्हें पहले बोला था कि लेट नहीं होना तो क्यों लेट हुए? तुमने इसको पैसे दिए? हाँ दिए। कितने दिए? 50% पे काम करते थे हम दोनों। 50-50 यार ये खड़े हैं, चुप करो, चुप, बिल्कुल चुप। 50% की बात थी हमारी। 50% की बात थी। दिए कितने? तकरीबन 20 दिए। 20,000 रुपये दिए इसको? हाँ हाँ 20 दिए। इस काम के अंदर इन्वॉल्व? हाँ इन्वॉल्व। किसने निकाला? इन्होंने निकाल के। किसने निकाला? जोर से बोलना। इन्होंने निकाल के दी। वो हाई रूफ गाड़ी तुमने ली थी रेंट? हाई रूफ रेंट पे मैंने ली थी, साथ थे हम दोनों के। तुम प्लान मिलके था? पूरा प्लान। आज पूरे मुल्क में खौफ और बेअमनी की वजह से सड़क पर आगे चलने वाला शख्स पीछे चलने वाले शख्स से और पीछे चलने वाला शख्स आगे चलने वाले आदमी से खौफ का शिकार रहता है। इन हालात में हर तरह के जराइम और माफिया जन्म लेते हैं और इन्हीं में से एक माफिया है जाली डॉक्टर्स का। अबॉर्शन करवाना है? जी। पहला है, बच्चे हैं? नहीं है, पहले ही खाइए जी। अभी तो बात करूँगी ना। अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई है शादी, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। काम तो हो ही जाता है, जाहिर माँ के तो काम हो जाता है, कर लेते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से। लेकिन एक अल्ट्रासाउंड बेटा आप ले आओगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। अल्ट्रासाउंड जितना कॉम्प्लिकेशन केस होगा। डॉक्टर कोई मौजूद नहीं, अल्ट्रासाउंड का कोई इंतजाम नहीं, फिर ये खवातीन किस लिए इस क्लिनिक नुमा यानी कि गलत कामों के अड्डे पर मौजूद हैं और किसी पेशेंट का इंतजार कर रही हैं? नाजरीन, आप खुद भी समझ चुके होंगे, ये है गैर कानूनी एबॉर्शन कराने का अड्डा और नाम है इसका छोटा सा घराना। आपके पास अभी कोई? तो सब इनका हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये डीएनसीज कर रही हैं यहाँ पे। कौन आप? कौन है इधर? डॉक्टर का है? डॉक्टर का है? आई नहीं है भाई। तो आप क्या कर रही हैं? आप? मैं तो स्टाफ खोल के बैठे सुई लगाते हैं, करते हैं बस। देख लीजिए, खुद अपने मुंह से इस बात का एतराफ कि कोई डॉक्टर मौजूद नहीं, लेकिन डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में यहाँ ये क्या काम कर रही हैं, दोबारा सुनिए। अबॉर्शन करवाना है? पहला है, बच्चे हैं? अभी शादी नहीं हुई। नहीं हुई है शादी, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। काम तो हो ही जाता है, जाहिर माँ के काम हो जाता है, कर लेते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं बंदे से। क्या ऐसी बात हुई थी? कहीं तो भाई मैं स्टाफ हूँ खाली, मैं ना कोई डॉक्टर हूँ ना कोई यहाँ की वो हूँ, यहाँ की मालिक हूँ। हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। रिकॉर्डिंग अबॉर्शन करवाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या प्रॉब्लम? कि घर में अगर चलने फिरने से फैमिली में पता चले। पता भी नहीं चला, एकदम से करती हूँ और आज से नहीं करती है। जितना कॉम्प्लिकेशन केस होगा, जिसमें जो पोजीशन होगी उसी हिसाब से करते। अगर आप हमसे सच बोलेंगी तो डेफिनेटली हम इसको ख़त्म ज़रूर कराएंगे ये इस प्रैक्टिस को, लेकिन आपके लिए आसानियाँ हो जाएंगी। लेकिन अगर आप ये करेंगी तो हमारे पास सारी चीज़ें, असिस्टेंट कमिश्नर साहब खड़े हैं, ये मीडिया टीम है, पुलिस है, मैं एज अ THO बात कर रहा हूँ, आप फ़ोन कीजिए उन्हें। डॉक्टर कोई बड़े ओहदे पे नहीं हूँ यहाँ पर, सही है ना? इतने बड़े ओहदे पे बैठी हूँ, कोई कुर्सियों पे बैठी। आपसे बस सच कहने का कह रहा हूँ, बस आप सच कहें। वो आती हैं, हम उनको बुला लेते हैं। बुलाएं। बातचीत जैसे मैं कर लेती हूँ ना, पैसे तय करती तो वो आ जाती है। पैसे तय करती हैं ना? कभी करती, कभी नहीं करती, कभी उनको बुला किए हैं ना तय? वो सुनती है खाली, कहती मैं कहती हूँ हाँ लेते जरूर है, उनको बुला लेते हैं। देखिए ना, देखिए अभी कुछ देर पहले क्या कह रही थी और अभी देखें, ये वही खातून नाज़रीन जो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, शुरू में झूठ बोल रही थी, हम पहचाने से इनकार कर रही थी और कह रही थी हम घर वाले हैं, इज्जत वाले लोग हैं। खुद जब इनके इंकशाफात सामने आए तो उन्होंने माना एक्सेप्ट किया, THO के सामने, असिस्टेंट कमिश्नर के सामने, और अब सीज किया जा रहा है इस जगह को। न्यू कराची सिंधी होटल के नजदीक आलियान नामी क्लिनिक में जाली डॉक्टर खालदा अपनी नाम निहाद डॉक्टरी सजाए हुए है।
जैसे ही खुफिया ऑपरेशन की टीम एक बार फिर आलियान क्लिनिक पहुंची, नाम निहाद डॉक्टर खालदा वहां से फरार होने की तैयारी में थी। जी जी, आपसे बात करने आया हूँ मैं। कहाँ जा रही हैं आप जल्दी में? पर्स वगैरह उठा के एकदम से? जाना था काम से। 400 रुपए के एवज दवाइयाँ देने वाला कोई भी हो, उसे हमारे मुआशरे में सादा और मासूम आवाम आम तौर पर डॉक्टर ही समझते हैं, लेकिन ये खातून डॉक्टर नहीं है और ये बात इन्हीं के मुंह से थोड़ी देर में सामने भी आ जाएगी। MBBS किया आपने? सर मैंने DHMS किया है। मतलब नहीं किया आपने? MBBS किया नहीं किया? मैं यहाँ पे OPD नहीं कर रही हूँ। मतलब नहीं किया। ठीक है, ठीक है। सादे लफ्जों में आप मुझे जवाब दीजिए, आपने MBBS किया है? मैंने DHMS किया, एज अ सोनोलॉजिस्ट मैं वर्किंग कर रही हूँ। मैं आपसे सवाल जो कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, आपने MBBS किया है? सर मैंने सोनोलॉजिस्ट का कोर्स किया है। आपने MBBS किया है? सिर्फ 2 लफ्ज़ कह रहे हैं THO साहब, आपने MBBS किया है या नहीं किया? सर जो MBBS यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं जो OPD कर रही हैं। मैम अगर मुझसे कोई 3 बार सवाल पूछेगा ना, मैं उसको कह दूंगा यस मैंने किया या मैंने नहीं किया। कोर्स किया, मैं एज अ सोनोलॉजिस्ट वर्किंग कर रही हूँ। तुमने MBBS नहीं किया? एक चीज़ हो गई, PMDC से रजिस्टर्ड नहीं हो, दूसरी बात हो गई MBBS नहीं हो। इसका सीधा जवाब ना है कि PMDC से भी रजिस्टर्ड नहीं हो। जब तुमने MBBS नहीं किया, PMDC से नहीं तुम रजिस्टर्ड हो, तुम अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ये चीज़ सुन लो। उन्होंने तो कहा था कि मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगी, जो कि इन्होंने अभी तक नहीं करवाए। सर इन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए? इन्होंने डॉक्यूमेंट्स कराए, उनका MBBS और PMDC से कोई ताल्लुक नहीं। इनको लास्ट टाइम भी मोहलत दी थी हमने, 1.5 महीने पहले यहाँ पे आए थे, मोहलत दे के गए थे हम इनको, और अभी दोबारा आए हैं हम यहाँ पे। इजी ले रहे हैं, हमें बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ। इनको लेके जा रहे हैं यहाँ से, इनके खिलाफ थाने लेके जा रहे हैं, FIR कटवा रहे हैं इनके खिलाफ। डॉक्टर साहब इनके खिलाफ FIR लॉन्च करें। हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर की निशानदही पर THO और खुफिया ऑपरेशन की टीम पहुंची न्यू कराची के इलाके में दिल्ली क्लिनिक पर। यहां पहुंच के ये सूरत हाल हमारे सामने आई। दिल्ली क्लिनिक के नाम से यहाँ पे आए हैं इसको चेक करने के लिए, इसकी भी हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। खुफिया ऑपरेशन की टीम दिल्ली क्लिनिक पर जैसे ही पहुंची, एक अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई और इस दौरान दिल्ली क्लिनिक पर से डॉक्टर फरार होने में कामयाब हो गए। किधर गए हैं? पकड़ 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 यार पकड़। कौन सा? इसको लेके आओ, इसको लेके आओ, जल्दी भागो यार। पिंक, इसको लेके आओ, इधर आओ, इधर आओ, इसको लेके आओ, पिंक वाले को। कौन है आप? मैं पेशेंट हूँ, मेरे साथ साडू है मेरा, दांत लगवाने आए इसे, दांत लगवाने आए। भाग कर रहे हैं हम लोग, भाग कर रहे हैं हम तो। आप यहाँ होते हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं होता हूँ, यहाँ नहीं हूँ मैं, यहाँ नहीं हूँ मैं, कहीं नहीं, पेशेंट है मेरे साथ। हाँ। आप तो पेशेंट है तो आप दांत लगवाने आए, अभी बता रहे हैं आप ये झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। हर तरह से इस शख्स की मशकूक हरकतों से इस बात का अंदाजा हो रहा था कि यही डॉक्टर हैं और यहाँ से जल्द फरार होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी आदमी इस शख्स को डॉक्टर की हैसियत से पहचानने के लिए तैयार नहीं था। मजीद जानने के लिए इस शख्स की तलाशी ली गई, लेकिन कोई भी सबूत न मिल सका। जितनी जल्दी में निकले हैं ना पीछे से, और जितना स्लो जा रहे हैं, जिस बंदे के साथ जा रहे थे उसने कहा है, ये उनको कह रहे हैं मेरे साड़ू हैं, उनको ये कहा है कि मीडिया वाले आए हैं, वीडियो बन रही है, मेरे साथ चलो चुप करके। ये उस बंदे ने कहा है, उस बाबा ने, उस बूढ़े बाबा ने। उस बाबा को बुलाने के बहाने ये मशकूक आदमी असिस्टेंट कमिश्नर, टाउन हेल्थ ऑफिसर और हमारी टीम को जुल देकर निकल गया, क्योंकि निशानदही असिस्टेंट कमिश्नर ने की थी। इस वजह से हमारी टीम को असल मुल्जिम के चेहरे की शिनाख्त नहीं थी और इसी बात का फायदा इस जाली डॉक्टर ने उठाया। वो साहब जो हैं वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। चलें चलें, इनको लेके चलें, इनको लेके चलें। वहाँ मौजूद मरीजों को मुल्जिमान के जरिए पैसे दिलाए गए। मिल गए आपको पैसे? मिल गए। मेहरबानी। जुर्म हर तबके, हर महकमे में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। अब तो लम्हा फिक्रिया है कि अपने मर्ज के इलाज के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हुए डर लगता है।
नाजरीन, हमें अपनी आंखें बंद नहीं करनी, मासूम जिंदगियों से खेलने वाले इन मकरूह चेहरों के हाथों इस पेशे को नीलाम नहीं करना, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इलीगल अबॉर्शंस और जाली डॉक्टर्स के हाथों इंसानी ज़िंदगी का जाना भी इस ज़ुमरे में ही आता है। नाजरीन, अगर आपके आसपास भी कोई जुर्म हो रहा है और आप उसे अकेले ख़त्म या रोकने की कोशिश नहीं कर सकते तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@samaut.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।